औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हमारे मुल्क में क्रिमिनल ट्रायल, फौजदारी मुकदमात का ट्रायल कैसे शुरू होता है और एक फौजदारी केस किन किन मराहल से गुजरकर मुकम्मल होता है, पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। फौजदारी ट्रायल की इब्तिदा किसी भी जुर्म से होती है, यानी कि जब भी कोई ऑफेंस मेड आउट होता है तो जो क्रिमिनल ट्रायल है उसकी इब्तिदा होती है। अब जो ऑफेंस है इसको ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 4E डील करता है। जब भी कोई जुर्म सरजद होता है तो या हम जो मुकामी थाना है उसको इत्तला करते हैं या जो मुतलका मजिस्ट्रेट होता है उसको इत्तला करते हैं। इंफॉर्मेशन टू पुलिस। अब जब हम कोई एप्लीकेशन थाना में गुजारते हैं तो मुतलका SHO उसे देखता है कि कंटेंट्स ऑफ FIR के मुताबिक जो जुर्म है वो कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं या वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस संगीन नवयत के जुर्म एज लाइक मर्डर, रेप, डकैती, किडनैपिंग, ये वो जुर्म हैं जो संगीन नवयत के हैं या वो जुर्म जिनकी सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा होती है, वो जुर्म कॉग्निजेबल होते हैं। और जो SHO है वो ड्यूटी बाउंड है। जो सेक्शन 154 है उसके मुताबिक जो SHO है वो ड्यूटी बाउंड है टू रजिस्टर द केस, कि यानी कि वो हर सूरत में मुकदमा दर्ज करने का पाबंद है। जो जुर्म कॉग्निजेबल होते हैं उसमें जो पुलिस है वो विदाउट वारंट भी मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट उसकी कर सकती है। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस। अब जब भी मुकदमा दर्ज हो जाता है उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है और उसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 156 यानी कि 156 CRPC डील करता है। जो मुतलका IO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके हैंडओवर मुकदमे की तफ्तीश दी जाती है, वो इसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है, यानी कि जो जुबानी या कोई दस्तावेजी शहादत होती है वो इसे कलेक्ट करता है। गवाहान के बयान ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 161 और 164 के तहत जो बयानात कलमबंद होते हैं वो करता है। और अगर कोई मुल्ज़म ने कोई बयान दिया हो तो वो भी सफा मिसल पर लेके आता है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर पुलिस ये महसूस करती है कि जो एविडेंस कलेक्ट हुई है वो सफिशिएंट नहीं है मुल्ज़म को सजा देने के लिए या जुर्म साबित नहीं हुआ, तो उसमें जो मुतलका पुलिस है वो मौके पर ही मुल्ज़म को रिलीज कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। इससे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 169 डील करता है। अब अगर कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद ऐसा मवाद मौजूद हो जिससे मुल्ज़म को सजा के चांसेस मौजूद हो, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो IO है वो मुल्ज़म को पकड़ता है और सेक्शन 47
ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसका जो सर्चिंग करता है, उसकी जामिया तलाशी लेता है और जामिया तलाशी लेने के बाद उसे अपनी कस्टडी में लेता है। और अगर एफआईआर किसी फीमेल यानी कि मुल्जिमा के खिलाफ हो तो उसकी जो तलाशी है वो कोई फीमेल औरत ही उसकी तलाशी लेगी। इससे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 52 डील करता है। अब अगर पुलिस के पास मकबूल एविडेंस मौजूद हो और मुल्जिम अरेस्ट हो जाए तो वो इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट में पेश करती है। इसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 61 डील करता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट में मुल्जिम को पेश करने की जो मुकामी पुलिस है वो पाबंद है। अब जब मुल्जिम को मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और जो तफ्तीशी ऑफिसर है आईओ है वो वहां पर कोई ऐसा मौकफ लेता है कि मुल्जिम से अभी रिकवरी होना बाकी है या अभी मजीद जो एविडेंस कलेक्ट होना बाकी है, इसका हमें रिमांड दिया जाए। अगर मजिस्ट्रेट आईओ की बात से एग्री करता है तो वो उसे जो मैक्सिमम रिमांड है वो 14 डेज का दे सकता है। इसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 167 डील करेगा। और अगर जो मुतलका मजिस्ट्रेट है वो आईओ की बात से एग्री नहीं होता तो वो मुल्जिम को जुडिशियल रिमांड पर भेज देता है। जुडिशियल रिमांड पर भेज देता है। इसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 344 डील करता है। अब जो इन्वेस्टिगेशन वो मुकम्मल हो जाती है तो जो मुकामी पुलिस है, आईओ है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो मुल्जिम के खिलाफ चार्जशीट तैयार करता है। इसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 173 सीआरपीसी डील करता है, जिसमें मुद्दई का नाम, मुल्जिमान का नाम, जो मुल्जिमान अरेस्ट हुए या जिन मुल्जिमान की जमानत हुई या जो वो मुल्जिमान जो मफरूर हैं और जो मौका से बरामदगी हुई, ये तमाम क्वाइफ उसमें दर्ज होते हैं। अब यहां से जो चलान चार्जशीट कोर्ट में सबमिट होती है, यहां से जो ट्रायल का बाकायदा से आगाज शुरू हो जाता है। जो नाउन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर तो जुर्म नाउन कॉग्निजेबल हो, इसमें जो ऑफेंसेस होते हैं वो लेस नेचर के होते हैं, जैसा कि चीटिंग, फॉर्जरी या डेफामेशन, या ऐसे जुर्म जिनकी सजा 3 साल से कम होती है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। इसमें जो मुतलका थाने का आईओ है वो इसकी रिपोर्ट तैयार करता है। सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत वो रिपोर्ट तैयार करके जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उसको फॉरवर्ड कर देता है। अगर जो मुतलका एसएचओ है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करता, देन जो मुद्दई है वो जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उसके पास प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करवाता है, दायर करता है। अब प्राइवेट कंप्लेंट को ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 200 डील करता है। अब जब मुद्दई इस्तगासा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर करता है तो जो मजिस्ट्रेट है उस पर मुद्दई और मुद्दई के गवाहान के बयानात
सरसरी बयानात कलमबंद करता है और जो दीगर डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजी शहादत होती हैं वो एग्जिबिट होती हैं। अगर तो मजिस्ट्रेट ये महसूस करे कि मुद्दई का जुर्म कॉग्निजेबल है तो वो मुतलका एसएचओ को अंदराज मुकदमा के लिए हुक्म कर सकता है, जिसको ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 डील करेगा। अब जब प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास आती है, मजिस्ट्रेट उसमें सरसरी एविडेंस और जो डॉक्यूमेंट हैं उनको देखता है। देखने के बाद अगर वो महसूस करता है कि ये जो मुतलका ऑफेंस है वो उसके इख्तियार समात में नहीं है, तो वो उसको मुतलका सेशन जज को फॉरवर्ड कर देता है। इसे सेक्शन ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 202 डील करता है। अब जब मुतलका जो सेशन जज है वो उसे देखता है, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन इख्तियार समात मजिस्ट्रेट की नहीं है तो वो वहां पर किसी भी एडिशनल या सेशन जज को वो फॉरवर्ड कर देता है। इंफॉर्मेशन के जो इस्तगासा है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस में दायर किया जा सकता है। स्टेट खुद ही इंक्वायरी भी कर सकता है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट 190 के तहत अब जब मजिस्ट्रेट के पास चालान यानी कि चार्जशीट आती है तो वो उसे भी कंप्लीट वॉच आउट करता है, और अगर इस्तगासा भी उसकी कोर्ट में सबमिट होता है, इस्तगासा अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है देन भी इस्तगासा जो फाइल होगा वो मुतलका मजिस्ट्रेट के पास ही फाइल होगा। अब जो मुतलका मजिस्ट्रेट है अगर चालान की सूरत में या प्राइवेट कंप्लेंट की सूरत में, दोनों ही सूरतों में अगर वो उसके इख्तियार समात में नहीं है तो वो मुतलका सेशन जज को वो फॉरवर्ड कर देता है। अब यहां पे अगर मजिस्ट्रेट मुतलका इस्तगासे की इंक्वायरी होल्ड करता है और वो महसूस करता है कि मुल्ज़म के खिलाफ सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वो मुल्ज़म को 203 में ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन में उसे डिस्चार्ज कर देता है, रिलीज कर देता है। अगर इंक्वायरी के दौरान मुल्ज़म के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद हो तो वो मुल्ज़म को थ्रू समन ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 204 के तहत भिजवा सकता है, और जो समन्स है उससे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 61 टू 69 तक डील करता है। और अगर मुल्ज़म समन्स मिलने पर भी कोर्ट में पेश नहीं होता तो जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उसके मुल्ज़म के वो वारंट जारी करता है। इसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 70 टू 81 डील करते हैं। और अब अगर मुल्ज़म समन्स और वारंट के बावजूद भी मुतलका कोर्ट में पेश नहीं होता तो जो मुतलका मजिस्ट्रेट है वो उसके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 87 और 88 की कार्रवाई इनिशिएट कर देता है, यानी कि उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर देता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल या इमूवेबल वो अटैच कर लेता है। और अगर मुल्ज़म पेश हो जाता है तो उसे ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 205 के तहत ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपना बेल बाउंड जमा करवाए, और जब भी डेट हो तो वो मुतलका कोर्ट में पेश होगा। और अब इसके बाद कंप्लीटली ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल शुरू होने से 7 दिन
कम अज कम 7 दिन कबल जो मुल्जमान हैं उनको जो दर्जा झैल डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर तो ट्रायल मजिस्ट्रेट का है तो उसको मुल्जम को कॉपी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161, 164 जो मुद्दई के और गवाहान के बयान जेर दफा 161 या 164 के होंगे वो मुतलका मुल्जमान को प्रोवाइड किए जाएंगे। इंस्पेक्शन नोट जो आईओ ने मौका पर जाके बनाया होगा या कोई रिकवरीज की होंगी तो उनकी जो कॉपीज हैं वो मुल्जमान को ट्रायल शुरू होने से कम अज कम 7 दिन कबल मुहैया किए जाएंगे। और अगर जो ट्रायल है वो सेशन ट्रायल है तो सेशन ट्रायल की सूरत में जो एफआईआर की कॉपी, बयानात जो जेर दफा 161 और 164 के वो प्रोवाइड किए जाएंगे और उसमें जो इंस्पेक्शन नोट हैं, जो रिकवरीज हुई हैं वो जो मुल्जमान को वो प्रोवाइड की जाएगी। और अगर इस्तगासा है तो इस्तगासा की कॉपी और जो उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच होंगे वो कंप्लीट सेट मुल्जमान को प्रोवाइड किया जाएगा। और यहां पे एक नोट करने वाली बात है कि अगर मुल्जम एक है तो उसे एक कॉपी प्रोवाइड की जाएगी और अगर मुल्जम एक से ज्यादा है तो जितने मुल्जमान होंगे उनको उतनी ही कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी। कॉपीज प्रोवाइड करने के बाद जो मुल्जमान हैं उन पर चार्ज फ्रेम होगा, यानी कि मुल्जमान को बताया जाएगा कि उन्होंने फलां दिन को फलां वक्त पर फलां जुर्म सरजद किया है। इसे अब ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 221 डील करेगा। अब इसमें अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो चालान है वो पेश होता है और जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन है उसके मुताबिक अगर कोई जुर्म जो लगना चाहिए था वो मुकामी पुलिस ने नहीं लगाया या वो जुर्म जो नहीं लगना चाहिए था वो मुकामी पुलिस ने लगा दिया है तो मुतलका मजिस्ट्रेट उसमें अल्टरेशन यानी कि उस ऑफेंस को डिलीट भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है। इसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 227 सीआरपीसी डील करेगा। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद जो प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान के बयानात कलमबंद करवाएगी। अब प्रोसिक्यूशन में जो चालान चार्जशीट मुल्जम पर लगी थी यानी कि 173 सीआरपीसी में जो उसके गवाहान होंगे यानी कि मुद्दई होगा, मुद्दई के 2 गवाहान होंगे, उसमें आईओ होगा और जो रिकवरी के गवाहान हैं वो होगा। अगर कोई मर्डर केस या कोई हर्ट केसेस हैं उसमें उनका मेडिकल होगा, उस डॉक्टर का भी वो बयान कलमबंद होगा। इसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे। अब जो मुल्जम का वकील है वो इन गवाहान पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। मुद्दई के बयानात होने के बाद मुल्जम को भी राइट है कि वो अपने गवाहान पेश करे या वो खुद बतौर गवाह पेश हो। मुल्जम के जो गवाहान हैं उनको DW1, DW2 या DW3 वो पेश कर सकता है। अब मुल्जम बतौर खुद भी गवाह पेश हो सकता है। उसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 डील करेगा। अब जब दोनों गवाहान मुद्दई के गवाहान और मुल्जम के गवाहान की एविडेंस हो जाएगी और दोनों पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, इसके बाद फाइनल जजमेंट। अगर तो मुल्जम को जजमेंट में तो जजमेंट है उसको सेक्शन 366 सीआरपीसी डील करेगा। अगर तो मुल्जम को कैपिटल पनिशमेंट होती है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए जो मुतलका हाई कोर्ट है
उसको उस आर्डर की कॉपी सेंड की जाएगी। इसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 374 डील करेगा। अगर तो हाई कोर्ट भी जो सेशन कोर्ट के आर्डर को मेंटेन रखती है तो उसे ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 376 डील करेगा। यहां पर एक गौरतलब बात कि अगर हाई कोर्ट भी सजा को कंफर्म ही रखती है तो जो वारसान है यानी कि मुद्दई मुकदमा है और उसके जो लीगल एयर्स हैं वो मुल्जमान को माफ कर दें तो केस मुल्जमान बरी हो जाएंगे। ये ज़ाब्ता फौजदारी का कंप्लीट प्रोसेस के जो फौजदारी मुकदमात हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में किस तरह शुरू होते हैं और उनका किस तरह इख्तिताम होता है। मजिस्ट्रेट के पास जो ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 249A के तहत इख्तियार है कि अगर वो महसूस करता है कि जो मुल्ज़म है उसके खिलाफ इनसफिशिएंट एविडेंस है तो वो मुल्ज़म को किसी भी वक्त मुकदमा में एक्विट कर सकता है। इसी तरह ही सेशन कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 265 के तहत अगर वो महसूस करती है कि मुल्ज़मान के खिलाफ इनसफिशिएंट एविडेंस है और मुल्ज़मान को इन फ्यूचर में भी जो सजा के वो चांसेस नहीं है तो वो मुल्ज़मान को बरी कर सकती है। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को जो फौजदारी मुकदमात हैं उनका ट्रायल किस तरह शुरू होता है और किस तरह इख्तिताम पजीर होता है स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और मेरी ये काविश मेरे दोस्तों को जरूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।